Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13 and the name of 14 and the name of our unit is plants. Today we are going to perform a project. Activity हम एक करेंगे. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. हमने previous lecture में भी एक activity perform की थी जिसमें आपने seeds sow किए थे and you observed the germination. So quickly tell me that what soil provides to the plant for growth. It provides nutrients and water to grow for plant growth. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards Islamic perspective. So Allah says in Quran, Allah is the one who has sent down water from the sky and thereby we, Allah, produced diverse pairs of plants, each separate from the other. So my dear students, Allah Ta'ala कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई और फिर उससे बेतहाशा पौधे मुख्तलिफ वैरायटी के जो हैं वो इस दुनिया में उगाए हैं. So my dear students, now is the time for pre-reading questions. So quickly tell me that is sunlight necessary for plants growth? Yes, it is. Now, do we water the plants on time or not? Do we have to? So for the best results and the best growth of plants, we need to water the plants on time. Okay, my dear students, now the plant needs air. From air it gets carbon dioxide, water, soil, sunlight and temperature to grow well. Okay, my dear students, now is the time for reading. Today we are going to perform a project. The project is, quickly open it in your GK 2 books in chapter number 14. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly look at the instructions that are required for this project. So material that is required is 2 pots growing plants, यानी कि हमें 2 पॉट्स चाहिए जिसमें 2 पौधे हैं जो कि ग्रो हो रहे हैं. इसके अलावा प्रोसीजर क्या है? लेबल द पॉट एज A एंड B. उसके बाद डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. अब आप क्लास को भी स्ट्रेंथ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप A एंड ग्रुप B. देन अलॉट द पॉट्स टू रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. दोनों को आप एक ग्रुप को पॉट A और दूसरे को पॉट B दे दें. देन ग्रुप A विल कीप द पॉट इन सनलाइट. अब जो A पॉट है इट विल बी इन सनलाइट, ठीक है, और पॉट ए बी को हम डार्क में रखेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इज एंड वाटर इट डेली. अब दोनों पॉट्स को आपने डेली जो है वो पानी देना है. ग्रुप बी विल नॉट, अच्छा नहीं, ग्रुप बी ने पानी नहीं देना. द पॉट एंड प्लेस द पॉट एट अ डार्क प्लेस. अब आपने जो पॉट बी है इसको डार्क प्लेस में रखना है एंड नो वाटर, इसको पानी भी नहीं देना. So both groups will note the observations. ठीक है, अब दोनों ग्रुप्स जो है इसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है उनको नोट डाउन करेंगे. So my dear students, ऑब्जर्वेशंस क्या है? आपने हाइट ऑफ स्टेम नोट करनी है एंड ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. 1 हफ्ते के बाद आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और स्टेम की जो हाइट है उसको नोट डाउन करना है. ईच ग्रुप विल रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स ओन प्लांट, पॉट ए और पॉट बी. अब मैंने आपको प्लांट्स की टेकिंग केयर दिखाई है. आपने 2 पौधे लेने हैं और एक को पॉट ए पॉट बी क्लास स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दें ए एंड बी में. एक को आपने पॉट ए को सनलाइट में रखना है विद वाटर, पॉट बी को इन डार्क विदाउट वाटर. 1 हफ्ते के बाद आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे. किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? यू विल मेजर द हाइट ऑफ द स्टेम, कितनी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है. ठीक है, डेफिनेटली पॉट ए में ग्रोथ होगी, पॉट बी में ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी या बहुत कम होगी. नेक्स्ट इज after 1 week change in length of the stem. Group A will continue watering the plant. Both groups will observe their plants after another week. अब आप 1 हफ्ते के बाद सेकेंड वीक में दोबारा ऑब्जर्व करेंगे. आर द लीव्स फ्रेश और स्टिफ? चेंज इन लेंथ ऑफ स्टेम. अब आप दोनों में नोटिस करेंगे कि क्या लीव्स जो है वो स्टिफ है, फ्रेश है, और स्टेम की लेंथ में क्या चेंज आया. दोनों पॉट्स में आपने नोट करना है एंड यू विल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन. ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी लिख के. In the stem, is the stem erect or weak and wilted? Continue the same practice for the next 2 weeks. अब आपने week 3 में भी यही प्रैक्टिस करनी है और week 4 में भी, और उसके बाद आपने अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको लिखना है. So my dear students, आपने पॉट A, पॉट B और एक को आपने सनलाइट में रखना है और वाटर भी करना है, whereas पॉट B will be in the dark and there will be no water given to it. ठीक है, और इसके बाद आपने हर वीक में इनकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. यू विल फाइंड ग्रोथ इन पॉट ए एंड यू विल नॉट फाइंड ग्रोथ इन पॉट बी आफ्टर 4 वीक्स. और आप ये भी नोटिस करेंगे कि उसके जो लीव्स और स्टेम है वो मुरझा गए हैं बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इट विद एनी सनलाइट. तो फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा,
पानी नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा. सो क्या हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी? लेट्स हैव अ लुक. Plant in pot A will be grown well, but plant in pot B will not grow because of unavailability of water and sunlight. Plant needs water and sunlight to grow themselves well. ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन होगा आफ्टर 4 वीक्स. तो आपने 4 वीक्स तक इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है. मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रही हूं ताकि आप इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से अपने टीचर या अपने पेरेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकें. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me that how water and sunlight affect the plant's growth. ठीक है, so sunlight helps in the making of food and water helps in the transportation of nutrients from roots to the other parts of the plant. Okay, now is the time for practice. For practice, you will do the worksheet, but before that, let's quickly note down the homework. So grow your own plant at home and observe all the factors that affect growth of plant. Share your observation in your class. So अब आपने इसी प्रोजेक्ट को या इसी प्रोसीजर को घर में रिपीट करना है. आप अपना एक प्लांट ग्रो करें और उसको आप तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड करें और आप देखेंगे वो किस तरीके से बेटर ग्रो करेगा. And for the now you will do the worksheet. For worksheet you can download it from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class and then what are the needs of the plants to grow वो आपको पता है. Sunlight, air, water, soil and temperature. Then if plant A is in dark and plant B is in sunlight, which will grow well? So of course plant B will grow well. If we will not water the plant on time, what will happen to them? So if we'll not water them in time, they will dry out. What part of plant absorbs water? That is roots. Roots absorb water. Okay, my dear students, this is how you will complete the worksheet. Now let's quickly move forward towards the wrap up. So today we have learned that water and sunlight are necessary for well growth of plants. So my dear students, आपने काफी सारी चीजें plants के बारे में नोट कर ली कि soil बहुत important है, हवा, पानी, sunlight, ये तमाम चीजें plant की growth के लिए बहुत essential है. So keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.